मैं अभी भी याद करता हूँ कि रात कितनी शांति थी। चांदनी ने मैदान को अपने पालकों से सजाया, पेड़ को काली रात में चमकाने दिया। मैं वहाँ छुप गया, अनजान। मेरी घुटने दर्द कर रहे थे और मेरे पिंडलियों में क्रैम्प था। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझे क्या उम्मीद है, लेकिन जो मुझे वहाँ रुकने पर मजबूर कर रहा था वो मेरा धड़कन था। मैं डरता था कि अगर मैं हिल गया तो मेरी धड़कन मुझे पहचान लेगी। मेरी धड़कन मेरे खुद के कदम से ज़्यादा तेज धड़कती थी। मैंने वहाँ रुक कर देखा, पेड़ की तरफ। उसका वृक्ष चांदनी में चमक रहा था। उसकी छाल नीला और लाल रंग की थी। और फिर मैंने देखा उसके झाड़ों से कुछ निकल रहा था, कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो झाड़ों के बीच से निकल कर नीचे गिर गया और मैंने देखा कि वो एक आदमी था। उसका चेहरा अंधेरों में दफन था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुझे देख रहा था। उसने अपने हाथ से पेड़ की छाल को स्पर्श किया और उसका चेहरा खिल गया। वो कोई भूत या भगवान नहीं था, वो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी आंखें अलग थी। वो अंधेरे में भी चमक रही थी। मैं उसे देखा और वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने अपने हाथ से मुझे इशारा किया जैसे कि मैं उसके पास आऊं। मैं डर गया, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। वो मेरे पास आया और मैंने उसे देखा कि उसके हाथ में एक पत्थर था। वो पत्थर उसने मेरे पास फेंका और मैंने उसे पकड़ लिया। उसने कुछ कहा, लेकिन मैं उसकी भाषा नहीं समझा। फिर वो चुप हो गया और उसने अपने हाथ से मेरे माथे पर तिलक लगाया। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी शक्ति दौड़ गई। मैं अपने पिताजी के पास भागा, लेकिन वो मुझे नहीं देखे। वो सिर्फ उस आदमी की तरफ देख रहे थे। वैसे लगभग 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि एक ओवरहैंगिंग जड़ हल्की सी हिल गई। उस रात की एक और अजीब बात ये थी कि हवा बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही एक हल्की हवा। मैं उस जगह पर ध्यान दिया जहाँ मैंने घटना को महसूस किया। लग रहा था जैसे कि वृक्ष के पत्तों के बीच से एक मोटा झुंड नीचे उतरा हो। मैं अपने दांत टकराने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वो जो मैंने झाड़ू समझा था वो असल में बाल थे, इंसान के बाल। एक बंच ग्रीन स्ट्रैगली लंबे इंसान के बाल। एक सर दिखाई दिया, उसके बाल पतले और लटक रहे थे। मुझे समझ आ गया कि उसके सर के पीछे एक चमकदार गंजा हिस्सा था। मेरे दृष्टि से मैंने देखा कि वो धीरे धीरे पेड़ के नीचे उतर रही थी। उसके पास हल्की सी हाथ थी जो पेड़ की छाल को पकड़ रही थी। वो धीरे धीरे नीचे आई, जैसे कि एक कैमिलियन अपना अगला कदम नाप रहा हो। इस दौरान मेरे डर से मुझे लगता था कि वो आसपास की हवा को महसूस कर रही है। वो मेरे दृष्टि के सामने आई। मैं समझ गया कि वो बिल्कुल इंसान थी, एक इंसान महिला थी। मैंने ऑक्टोपसस को देखा था। उनका कुछ टेंटेकल्स एक साथ बढ़ते थे, सक्शन से पकड़ते थे, फिर अपना शरीर आगे खींचते थे। एक इंसान महिला को ये करते हुए देखना उल्टा काम से काम इतना ही अनसेटलिंग था। उसने अपने बीच का हिस्सा उठाया, जिससे उसका शरीर सीधा हो गया और उसके अंग एक दूसरे से राइट एंगल पर फैल गए। वो धीरे धीरे पेड़ के नीचे गिर गई, वहां तक जहां खून लगा हुआ था। उसके सर के पीछे की तरफ देखकर मैंने समझा कि वो पेड़ की छाल को चाट रही है। मैंने अपने उंगली को अपने मुंह में डाला ताकि मैं गैस्प ना करूं। उसके शरीर से पतली रुयान लटकी हुई थी। वो पेड़ की छाल को चाटने लगी और तब मुझे पता चला कि वो क्यों ध्यान रखती थी कि वो पेड़ के पास ज्यादा ना बैठ जाए। उसके छोटे हाथ और पैर उसकी माँ के किनारे पकड़े हुए थे, जैसे वो दूध पी रहा हो।